में 36 स्टेट है। केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के नागालैंड मिजोरम वाले जो स्टेट्स है वहाँ अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम राज्यों में जो ब्रह्मदेश के बॉर्डर को लगे हुए राज्य है वो छोड़कर बाकी सारे देश के राज्यों में हमारी संगठन की शाखाएं फैल गई। 569 जिलों में इस संगठन की शाखाएं कार्यरत है। 4000 से ज्यादा तहसीलों में संगठन की शाखाएं कार्यरत है और इस हिसाब से ये आज की तारीख में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी का मतलब है स्वेच्छा से इस कार्य को करने की इच्छा करने वाले लोगों का संगठन। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा आज के तारीख का संगठन है और हमारी योजना के अनुसार 729 जिलों में ये संगठन फैलाने की योजना है। अभी ये 569 जिलों में फैल गया है और 729 जिलों में अभी फील्ड वर्क चल रहा है और जो राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हो रहा है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम बाकी जिले के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बामसेप का हर साल राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होता है। सूरत से भी बहुत सारे राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत बड़ा इवेंट होता है साल में एक बार, जिसमें आंखों से देखने को मिलता है कि सारे देश भर में किस तरीके से संगठन फैला हुआ है। हमारे लोगों को ऐसा लगता रहता है कि हमारा संगठन होना चाहिए, हमारे लोगों को इकट्ठा करने का काम होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन और आंदोलन होना चाहिए, ऐसा लोगों को लगते रहता है, होना चाहिए। अगर ये हमें है जो लोगों को लगता है वो लगते ही रहता है और उसके मन ही मन में ऐसी भावना बनी रहती है मगर वो कुछ कर नहीं पाता। मैं 18 साल 3-4 महीने की उम्र से अभी मेरी 66 साल की उम्र है, तो लगभग 48 साल का समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। 48 बोले तो लगभग 5 दशक से मैं ये काम में लगा हुआ हूँ। तो एक बहुत बड़ा संगठन जो है सारे देश भर में हम लोगों ने निर्माण किया है। 6247 जाति के टुकड़े हैं हमारे समाज के ब्राह्मणवादी लोगों ने बनाए। 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट, यानी जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं भारत में वो 1703 है, जो भारत सरकार के द्वारा जिनको शेड्यूल कास्ट के तौर पर मान्यता दी गई है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, ऐसी 1703 जातियां हैं जिनको शेड्यूल कास्ट के तौर पर मान्यता मिली हुई है। 801 आदिवासी के टुकड़े ऑल इंडिया में, जिनको भारत सरकार के द्वारा 801 लोगों को ट्राइब्स के तौर पर मान्यता है। उसके बाद में जो पिछड़ा वर्ग OBC है वो 3743 ऑल इंडिया है। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 6247 जाति के टुकड़े हैं जो ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे बनाए। अगर ये टुकड़े नहीं बने होते समाज के तो आज 3.5
आज हमारे देश में आज़ादी हासिल हो करके लगभग 75 साल का समय हो गया और इस 75 साल में जो आज़ादी हासिल करके हमारे देश को आज़ादी हासिल करके हो गया है, इस 75 साल में आज़ादी हासिल होने के बाद भी हमारे लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थिति देश में ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा अखबार में खबर मिली कि 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे रहा है। आजादी के 75 साल में भारत सरकार इतना काम नहीं कर पाई कि लोग अपने पेट पालने में सक्षम हो सके। मतलब आपको इसका अंदाजा आ सकता है कि जो लोग इस देश में राज कर रहे हैं वो राज करते करते 75 साल का समय हो गया है, इसलिए अभी वो ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की वजह से ऐसा हुआ। अंग्रेज तो है नहीं, अब तो वो ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि 75 साल में ब्राह्मणों का राज। पहले हमारे देश को मुगलों के द्वारा गुलाम बनाया गया था। बैठिए, अब लोगों को इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आपको जानकारी होगी मुगलों का भारत में राज था और मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया। विदेशी थे, मुगल बाय रेस मुगल थे, बाय रिलीजन मुसलमान। उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। फिर मुगलों का राज अंग्रेजों ने खत्म किया, फिर अंग्रेजों की गुलामी आई। आपको पता चले इसलिए बता रहा हूं। मुगल विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी थे। अंग्रेजों को भगाकर ब्राह्मणों का राज आया। तो डीएनए के अनुसार ये बात सिद्ध हो गई कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, इसलिए अभी भारत में यूरेशियन लोगों का राज है। यूरेशियन भी विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण भारतीय लोग नहीं है। ये डीएनए के अनुसार फाइनल हो गया कि भारत में ब्राह्मण लोग विदेशी है और उनकी संख्या केवल मात्र 3.5% है। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद हम सब लोगों को पहले 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला और फिर बाद में 18 साल के उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिला। तो हमारे लोगों की संख्या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या देश में 85% है और ज्यादा से ज्यादा 40% वोटों के आधार पर देश में लोग राज करने वाले लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट में राज करने वाले लोग राज करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 3.5% वाले लोगों की कांग्रेस थी। कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई थी।
तो ये ब्राह्मणों ने बनाई हुई संगठन है। और उन्हीं लोगों के द्वारा दूसरी पार्टी बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो इन्होंने पहले 1925 को आरएसएस बनाया, 1885 को कांग्रेस की स्थापना की चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने। आपको मालूम होना चाहिए। आ जाओ इधर, जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाओ। तो पहले तो ये जो कांग्रेस की स्थापना है, मतलब आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी हमारे लोगों के पास सही तरीके से नहीं है। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो यूरेशियन है। और विज्ञान ने ये प्रमाणित किया, इसलिए विज्ञान ने ब्राह्मणों के साथ दुश्मनी करने का काम किया, ऐसा नहीं कह सकते। विज्ञान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। विज्ञान ने प्रमाणित किया कि ये डीएनए के अनुसार विदेशी। दूसरा, जो कांग्रेस के अलावा 1925 को 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद, मतलब 40 साल बाद। और स्थापना होने के बाद आरएसएस के द्वारा 1952 को प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ, वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया, जनसंघ। संघ ने जनसंघ नाम का एक राजनीतिक दल बनाया। जो जनसंघ था वो आरएसएस के द्वारा बनाया गया राजनीतिक संगठन था। फिर जनसंघ 77 में इमरजेंसी के विरोध में सारे पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, उसमें वो शामिल हो गए। शामिल होने के बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार चली गई। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे, और अडवाणी जो है ये रेडियो वाला, लाउड स्पीकर वाला, वो जो मंत्रालय है, हाँ, वो उसका मंत्रालय था। तो उनका विवाद हुआ, वो बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। और उस भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया। व्यूरमण, नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ब्राह्मणों की पार्टी, यानी कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी नाम के पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। एक तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर होता है। आरएसएस के लोगों ने किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आरएसएस के लोगों ने एक पिछड़े वर्ग के आदमी को चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी
गुजरात के पिछड़े वर्ग के व्यक्ति है, वो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाया जो नाम से और बात से और प्रचार से पिछड़े वर्ग का है, मगर दिमाग से पूरी तरह से ब्राह्मणवादी है। वो पिछड़े वर्ग का आदमी है। अगर नरेंद्र मोदी को ये पूछो, मोदी जी देश में कुत्ते कितने हैं, तो वो कहेंगे हमारी सरकार के पास देश में कुत्ते कितने हैं उसका डाटा है। फिर मोदी जी को पूछो कि इसमें काटने वाले कुत्ते कितने हैं, कहा कि इसका भी डाटा हमारे पास है। फिर मोदी जी को पूछो कि जानवर कितने हैं, इसका भी डाटा हमारे पास है। अच्छा, जंगली जानवर कितने हैं, कहा इसका भी डाटा हमारे पास है। मगर मोदी जी को पूछो, आप पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री है, ओबीसी का डाटा कितना है, कहा ये नहीं। तो समझ में आ रहा? ओबीसी का ही प्रधानमंत्री कुत्ते की गिनती कर रहा है, काटने वाले कुत्ते की भी गिनती कर रहा है, जंगली जानवरों की भी गिनती कर रहा है, मगर इंसान जो पिछड़े वर्ग के हैं उसकी गिनती नहीं कर रहा है। आपको कंपैरेटिवली बात समझाने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने बिहार में गिनती की और कहा हमारे बिहार में 64% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। तो ब्राह्मणों का कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने प्रदेश में गिनती कर ली है। तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं योगी को, कहा कि ये काम हमारा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मगर प्लानिंग बनाने के लिए डाटा की जरूरत तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होती है। अगर आप मान लो किसी का विकास करना चाहते हैं, अगर आपके पास डाटा उपलब्ध नहीं है तो आप प्लानिंग कैसे बनाओ? प्लानिंग बनाने के लिए आपके पास डाटा चाहिए कि कितने लोग पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग में आखिर कितने अविकसित है, विकसित है, उनकी स्थिति क्या है, उनका एजुकेशन कितना है, प्राइमरी एजुकेशन कितना है, मिडिल एजुकेशन कितना है, हायर एजुकेशन कितना है, ग्रेजुएट का एजुकेशन कितना है, पोस्ट ग्रेजुएट का एजुकेशन कितना है, रिसर्च एजुकेशन कितना है। ये सारी जानकारी होगी तो आज जहाँ जगह है वहां जाओ। तो इस तरह से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मगर वो आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद है नामदारी। जो नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है, वो उसका मतलब है नामधारी। नामधारी का मतलब नाम के वास्ते रखा हुआ है, वास्तविक अधिकार आरएसएस के ब्राह्मणों के पास ही है। मगर पिछड़े वर्ग के लोगों में जागृति का अभाव होने की वजह से उसका फायदा, पिछड़े वर्ग के लोगों का फायदा, जागृति के अभाव का फायदा, संगठन के अभाव का फायदा आरएसएस के ब्राह्मणों को हो रहा है या वो ले रहे। आरएसएस के ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, आप लोगों ने टीवी में पढ़ा होगा
तो आरएसएस के ब्राह्मणों को पूछना चाहिए कि दयानंद सरस्वती नाम का एक बहुत बड़ा तुम्हारा ब्राह्मण, बहुत बड़ा धार्मिक नेता हुआ है गुजरात से, नरेंद्र मोदी को पूछना चाहिए कि तुम्हारे राजकोट से दयानंद सरस्वती नाम का बहुत बड़ा ब्राह्मण नेता हुआ है। उसका कहना है कि हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। तुम्हारे ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। चलो मुसलमानों ने हमें गाली दी, एससी एसटी ओबीसी को गाली दी, तुम क्यों दे रहे हो, ऐसा पूछेगा। तुम्हारे ही एक बड़े नेता ने गुजरात के दयानंद सरस्वती नाम के साथ बता रहा हूं लिखित रूप से, ये हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। मैंने एक वीडियो बनाकर ऐसे कहा था, भी आप हमको हिंदू कह रहे हो और तुम्हारे ही एक नेता ने ऐसा कहा कि हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। तो मैंने जब ऐसा वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा वीडियो निकलते वो बहुत वायरल हो जाता है, सारे करोड़ों लोगों में चला जाता है, तो उनको लगा अरे तो हमारा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो हम मुसलमानों के विरोध में बोलते रहते हैं और मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम स्वीकार करते हैं अपने धर्म को। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि तुम ये मुसलमान की देवी गाली है, तुम्हारा ऐसा ऐसा महान नेता जो है कह रहा है, तो तुम हमको हिंदू क्यों कह रहे हो। तो फिर उन्होंने वहां से हम लोगों को दूसरा नाम देना शुरू कर दिया कि नहीं ठीक है, हमारे धर्म का नाम सनातन। पहले तो हिंदू कहते थे, आजकल जो है ना, नहीं सनातन ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे, सनातन सनातन। फिर मैंने उनको कहा, दूसरा वीडियो बनाया, अरे सनातन शब्द तो बुद्धा ने यूज किया हुआ है। तो किसी ने पूछा कैसे, ये ले लो, धम्मपद में एक वचन है, एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। ये 2-3 हजार साल पहले ये बुद्धा ने एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? नहीं, उसमें बुद्धा ने कहा है, ये बता रहा हूं, सबूत है ना। एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? तो उन्होंने उसमें वर्णन करते हुए कहा कि दुनिया में जो अभी याद नहीं आ रहा है, जो बुद्धा ने वचन दिया हुआ है, तो उस तरह से बुद्धा ने ये सर्वप्रथम ये बात कही है, उनके वचन में ये बात कही, तो तुम ये बुद्धा से फिर उधार ले रहे हो। तुम अपने धर्म का, ओरिजिनल धर्म का, जो उनका तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम है, वो तुम प्रचार में क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, तो तुम ये तुम्हारे धर्म का नाम जो ब्राह्मण धर्म है उसका प्रचार करो। अगर तुमको अपने धर्म के नाम में शर्म लगती है, किसी को लगनी नहीं चाहिए अपने धर्म के नाम का प्रचार करने के लिए, तुम्हें शर्म लगती है, तो हम तुमको मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर तुमको प्रचार करने के लिए शर्म लगती है, तो हम उसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार है कि तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मणों को ये बात समझ में आई, अरे हम लोग अगर ब्राह्मण धर्म का नाम लेकर प्रचार करना शुरू कर देंगे तो हम 3.5% में निपट जाएंगे। हम लोग 3.5% में निपट जाएंगे, और 3.5% वोटों के आधार पर तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं बनाया जा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, साले देश का प्रधानमंत्री कहां से बनवाएंगे? तो ये वामन मेश्राम जो कह रहा है, ये 3.5% में हमको निपटाने का मामला है, इसलिए हमको
अपने धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, ये बात मानते हुए भी इसका प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रचार करने से SC ST OBC के लोगों को गधा बनाना संभव नहीं होगा। हम तो 3.5% लोग हिंदू नाम का प्रचार करके SC ST OBC को हिंदू कहकर उनका चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और अपना दिल्ली में राज स्थापित करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। अमन मेश्राम को क्या कहना है कहने दो, क्योंकि टीवी वालों को हमने बोल दिया कि वामन मेश्राम का टीवी में मत दिखाना, वामन मेश्राम का टीवी में मत दिखाना। अखबार वालों को हमने बोल दिया, अखबार वाले हमारे लोग हैं, पेपर में पत्रकार लोग हमारे लोग हैं, कि उनका कोई अखबार में छपो न, तो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोगों की मीटिंग लेके बोलता रहेगा, ज्यादा लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि जो सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो सच्चाई जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप लोगों को भी समझाने का काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ब्राह्मणों के द्वारा धोखा हो रहा है। सबसे ज्यादा धोखा जो है वो OBC के साथ हो रहा है। वो धार्मिक भावनाओं के वशीभूत हो रहा है। अगर ब्राह्मण लोगों के प्रभाव में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं होते तो उनकी गिनती हो गई होती, उनको और ज्यादा अधिकार मिलते। संख्या 52% है, अधिकार 27% है, और गिनती करने के लिए भी पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, अगर मैंने पिछड़े वर्ग के मुद्दे को, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को नेशनल एजेंडा नहीं बनाया होता तो RSS के लोगों ने किसी पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया होता। ये तो मेरी वजह से मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, RSS के ब्राह्मण ने सोचा कि अगर हम किसी ब्राह्मण को ही अटल बिहारी के तरह प्रधानमंत्री बना देते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नितिन गडकरी को तैयार करके रखा था, तो मेरी वजह से मोदी को उनको सामने लाना पड़ा। नहीं तो नितिन गडकरी को बना दिया होता, क्योंकि वो RSS के क्लास में जाने वाला, चड्डी पहनकर जाने वाला आदमी है। मैं भी उधर नागपुर का ही हूं, तो मैं जानता हूं। तो इसलिए हम लोगों ने 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की तुम गिनती नहीं करते हो, इसको मैंने इशू बनाया था, इसके लिए मैंने भारत बंद करवाया था। इस वजह से उनको ऐसा लगा कि अगर हमने किसी पिछड़े वर्ग को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो पिछड़े वर्ग के लोग, OBC के लोग जागृत हो जाएंगे और वामन मेश्राम के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा हो गए तो फिर ये सारे लोग इकट्ठा होकर ब्राह्मणों के पिछवाड़े पर लात मारने का काम कर सकते हैं। वैसे तो लात मारने का मेरा कार्यक्रम है नहीं, मैं तो अकल ठिकाने लगाने का काम करता हूँ, लात मारने का काम नहीं। ठीक कर, अगर हमारे लोगों की SC ST OBC की अगर ठीक हो गई, ब्राह्मण को तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है।